नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। मैं हूं रंजीत सिंह और आज एक बार फिर 2 मई 2022 के करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी राजकोट, सी गांधीनगर और डी भरूच। सही उत्तर इसका आपको ढूंढना है और इसका सही उत्तर है भरूच, जो गुजरात में है। अब इसके कुछ इससे अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे नर्मदा नदी पे बना है जो केवड़िया शहर में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा 182 मीटर ऊंचा मूर्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी विजय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी अरिंदम बागची, ऑप्शन डी विकास स्वरूप। तो इसका करेक्ट आंसर है विजय मोहन क्वात्रा। तो विजय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव बने हैं और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है, 61वें बोडो साहित्य सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए तमुलपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी जोरहाट। और इसका सही उत्तर है तमुलपुर। तमुलपुर असम में है और यहाँ पे बोडो साहित्य सभा का आयोजन किया जाना है और इसके समापन समारोह में राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट साहब यहाँ आएंगे, रामनाथ कोविंद जी। और असम के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। असम की राजधानी है गुवाहाटी और इस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर यहाँ के हैं जगदीश मुखी और बोडो साहित्य सभा की स्थापना 1952 में हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ई पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। तो ई पेंशन शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है ये, हाल ही में किस देश ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। तो हाल ही में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर बिल्कुल बैन कर दिया है क्योंकि वो अपने घरेलू मांग की आपूर्ति करना चाहता है। इससे भारत के हित भी प्रभावित होंगे। चलिए अब कुछ जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। और पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। भारत के बारे में, पाम ऑयल के बारे में ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखनी है कि भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में गौ आवास बनाने का निर्णय लिया है? ब्लॉक स्तर पर यानी खंड स्तर पर गायों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ये फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो आपके ऑप्शन ए हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है, ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश विशेष के लिए। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सब जानते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो दूसरी बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि किस राज्य ने प्रत्येक ब्लॉक में गौ आवास बनाने का निर्माण किया है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है समान नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? समान नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? ये समान नागरिक संहिता है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन ए है भाग 2 और ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 4A। तो इसका सही उत्तर है भाग 4। जैसा कि आपको पता है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 36 से शुरुआत होती है और 51 तक इनका प्रावधान है, और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है और भाग भी। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है किस दिन ये मनाया जाता है। 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन 4 मई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 मई को ये मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस मजदूरों के योगदान और उनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। चलिए इसके संबंध में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और अभी इस समय के इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं गाय राइडर, जो यूके के हैं, और लेकिन अक्टूबर 2022 से इनको रिप्लेस करेंगे गिलबर्ट होंगबो, जो टोंगा से हैं, जो एक अफ्रीकी देश है, और ये पहले अफ्रीकी होंगे जो ILO के महानिदेशक बनेंगे। चलिए 8वां सवाल के बाद अब चलते हैं आज के 9वें सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसे CIA का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? CIA और ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है इनका नाम क्या है, और इसका ऑप्शन ए है नंद मूलचंदानी, ऑप्शन बी अजय भट्ट, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी माधव खोसला। और इसका सही जवाब है नंद मूलचंदानी। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय हैं, यानी पहले भारतीय हैं जो भारतीय मूल के हैं। आज का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का सबसे आखिरी सवाल है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में आया टॉर्नेडो नामक चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन ए है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ब्राज़ील, सी अर्जेंटीना, डी कनाडा। तो चक्रवात ने, इस टॉर्नेडो ने प्रभावित किया है USA को। तो अब USA की कुछ जानकारी देख लेते हैं। USA की राजधानी है वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं
और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये 49वीं क्रम की हैं और भारतीय मूल की महिला हैं। और ये था आज का अंतिम सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।